और आपको तेजी में लेटाना है, आप लेट जाइए। अगर गठिए के दर्द से परेशान है तो इसमें हम लोग एक्टिव क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। उसमें पेशेंट को बोलते हैं घुटने के नीचे आप एक तकिया रखिए। अच्छा, घुटने के नीचे तकिया रखिए। हाँ, तकिया रखना है, घुटने से दबाना है, दबाइए, प्रेस कीजिए और पंजा को ऊपर खींच के 10 सेकेंड होल्ड करना है। ये जो ठुड्डी है इसको एक हाथ से पकड़ेंगे, एक हाथ माथा के पीछे, ठीक। फिर इसको रोटेट करेंगे। अगर मान लीजिए हमको बाएं साइड पेशेंट को लेटाना है तो गर्दन को दाहिने साइड रोटेट करेंगे। रोटेट करके थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, यानी ऊपर की तरफ, ठीक। 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हुए पेशेंट को बोलेंगे कॉर्नर में आप ध्यान रखिए, चिन को सपोर्ट करके रखना है, गर्दन अपोजिट साइड रोटेटेड रहेगा, 45 डिग्री एंगल मेंटेन करना है। पेशेंट को बोलना है लेटने के लिए और आपको तेज़ी में लेटाना है, आप लेट जाइए। हालांकि ये टेक्निक किसी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर होना चाहिए। अगर 7 से 10 सेशन लेते हैं तो वर्टिगो इनका ख़त्म हो सकता है। वही तो, अगर जो एक्सपर्ट नहीं रहे वो करेगा तो पता चलेगा गर्दन ही तोड़ दी। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। अभी आज 8 सितंबर है और आज वर्ल्ड थेरेपिस्ट डे है। और यहाँ पर देखिए डॉक्टर साहब सब हैं और यहाँ पर आज दिखा रहे हैं जो फिजियोथेरेपी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए कैंप चल रहा है पटना जू के अंदर में, और यहाँ पर ये भाई साहब यहाँ पर देखिए पूरा प्रोग्राम यहाँ पर लगाए हुए हैं और जागरूकता फैला रहे हैं जो फिजियोथेरेपी के माध्यम से क्या कर सकते हैं। चलिए इनसे जान लेते हैं। एक भाई साहब यहाँ पर लेटे हुए भी हैं और क्या ये कहना चाहते हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से क्या क्या संभव है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो बता सकते हैं क्या क्या पॉसिबल है फिजियोथेरेपी के माध्यम से, किस किस चीज़ को हम रोक सकते हैं। फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम घुटने दर्द को रोक सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हैं, बेल्स पाल्सी है उसको 100% ठीक कर सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से अगर आप ग्रसित हैं उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, LSPIVD से अगर आप ग्रसित हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं, अगर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी से आप ग्रसित हैं उसको हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से, फिजियोथेरेपी के माध्यम से रोक सकते हैं, अगर आप लिगामेंट इंजरी से ग्रसित हैं या सफ़र कर रहे हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं, अगर आप किसी तरह का जॉइंट स्प्रेन और स्ट्रेन से ग्रसित हैं या परेशान हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं, अगर आपको चक्कर आ रहा है जिसको वर्टिगो बोलते हैं उसको भी एक्सरसाइज के मेथड से, एक्सरसाइज के तकनीक से हम लोग रोक सकते हैं। इतना चीज़ को रोक तो सकते हैं, लेकिन कैसे रोक सकते हो फिजियोथेरेपी बताइएगा तो अभी कैसे करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को घुटना दर्द है, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप परेशान हैं, इस बार का हम लोग का थीम भी है वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी का कि व्हाट आर द रोल ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस केसेस। तो हम अभी बताएंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन एक्सरसाइज कारगर है और उससे कैसे बचेंगे घुटने के दर्द से। तो शुरू में हम लोग को पंजे को ऊपर लेते हुए फिर नीचे फिर ऊपर, इसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। अच्छा। इसको हम लोग बोलचाल के भाषा में और मेडिकल टर्म में एंकल फुट टो मूवमेंट करते हैं। अगर बोलचाल का भाषा बोला जाए तो इसको बोलते हैं कि पंजे को चलाना है ऊपर और नीचे। इससे क्या होगा? इसके होता है कि रेंज ऑफ मोशन बढ़ते हैं, जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन बढ़ेंगे और जॉइंट के फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले एंकल पंप इसलिए करवाते हैं क्योंकि हम लोग का हार्ट के अलावा एक दूसरा हार्ट भी है जो काफ मसल्स है यहाँ, उसको बोलते हैं। इसको पंप करने से हम लोग का पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, हम लोग का बॉडी वार्म्थ हो जाता है, जिसके हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होता है। इसलिए पहले हम लोग एंकल फुट टो मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। देन हम लोग आते हैं नी जॉइंट पे। अगर नी जॉइंट के गठिया से आप परेशान, घुटना पे, अगर गुठिया, हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस इंग्लिश में बोलते हैं, गठिया हिंदी में बोलते हैं। अगर गठिए के दर्द से परेशान है तो इसमें हम लोग एक्टिव क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। उसमें पेशेंट को बोलते हैं घुटने के नीचे आप एक तकिया रखिए। अच्छा, घुटने के नीचे तकिया रखिए। हाँ, तकिया रखना है, घुटने से दबाना है, दबाइए, प्रेस कीजिए और पंजा को ऊपर खींच के 10 सेकेंड होल्ड करना है। इसमें क्वाड्रिसेप मसल का रोल है। क्वाड्रिसेप मसल क्या करता है कि नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रदान करता है और घुटने के दर्द को कम करता है। मतलब इसको ऊपर ही रखना है अभी 10 पंजा को इस तरह करके 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है, उसके बाद रिलीज कर देना है। देन रिलैक्स। फिर दोबारा में 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, देन रिलीज कर देना है। मतलब ये अपना 2-4 बार अपना करें, 10 टाइम्स करना है एवरीडे। एवरी डे। दूसरा एक्सरसाइज है, 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं।
दूसरा एक्सरसाइज है ये तो गठिया खत्म हो जाएगा इससे। हाँ हाँ एकदम अच्छा पंजा को खींचते हुए पैर को सीधा ऊपर उठाना है। अच्छा, पैर को सीधा ऊपर उठाना है। इसको एक्टिव SLR बोलते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग का जो थाई के नीचे मसल्स है उसको हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं। इसके टाइटनेस से हम लोग का नी थोड़ा मुड़ जाता है। तो नी मुड़ जाता है तो उससे दिक्कत होता है हम लोग को अपना क्रियाकलाप करने में। जैसे हम लोग बाथरूम जाते हैं तो उसमें बैठने के लिए नी का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो नी का रिस्ट्रिक्शन से ये बचाता है। हैमस्ट्रिंग मसल्स को इसलिए स्ट्रेच करते हैं हम लोग 10 टाइम्स। अगर इस तरीके से पेशेंट करता है तो इसको एक्टिव स्ट्रेच बोलते हैं। अगर उसमें फिजियोथेरेपिस्ट सपोर्ट करते हैं तो पंजाब को हाथ प्लेस करते हुए इसको यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। ये हो गया पैसिव हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इससे क्या होगा? इससे होगा कि हम लोग का जो थाई के पीछे भाग का मसल है जिसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं वो लूज होगा और पेशेंट को दर्द से आराम मिलेगा। और जो घुटना मुड़ रहा है नी बेंडिंग से जो घुटना फ्लेक्शन में जा रहा है उससे ये रोकता है। और दूसरा तरीका ये है कि पेशेंट खुद कर सकता है। पेशेंट को हम लोग पेट के बल लेटाते हैं, पट हो जाइए। अगर गठिया के वजह से किसी पेशेंट का घुटना मोड़ने में दिक्कत है तो उसको पट लेटाते हैं और बोलते हैं घुटना को मोड़ने के लिए। एक्टिवली ये जो पेशेंट परफॉर्म कर रहे हैं ये अपने से मोड़ेंगे। घुटना मोड़िए, ये अपने से मोड़े। अगर इतना इनका रेंज जाता है, खुद का रेंज जाता है अपने से मोड़े 90 डिग्री है, लेकिन इसका एक्चुअल रेंज होता है 120 डिग्री। तो हम फिजियोथेरेपिस्ट अपने हेल्प से उसको असिस्ट करके हम लोग रेंज को पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं ताकि जो रेंज का मोबिलिटी हो वो मेंटेन रहे। तो ये हम लोग करते हैं। हाँ, जॉइंट को रिस्ट्रिक्शन को रखने के लिए, जॉइंट को मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्रोन नी बेंडिंग एक्सरसाइज है उसको हम लोग करवाते हैं। कुछ हिंदी में भी बोल दीजिए साहब। हिंदी आप पट इंग्लिश लेट। ऐसा शब्द बोलते हैं जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए हैं। पट लेट के घुटना को मोड़ना है अच्छा, जिससे घुटने का गति यानी जो रेंज होता है वो बढ़ता है। अच्छा, पट लेटा के पेशेंट को। ये तो गठिया वाला हो गया। हाँ, गठिया के पेशेंट को इस तरह से करेंगे उसको राहत मिलेगी। घुटने का गठिया जिनको जिनको घुटने का गठिया उनको राहत मिलेगी इससे। एकदम अच्छा, और भी कोई चीज़ है जो फिजियोथेरेपी से किया जा सकता है? एकदम शोल्डर पेन है जिनको, उसका भी फिजियोथेरेपी से हम लोग रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट फ्रोजन शोल्डर से ग्रसित है, फ्रोजन शोल्डर का मतलब ये हो गया कि हम लोग का शोल्डर को फ्रीज हो जाना, यानी जाम हो जाना। जाम हो गया, हाँ, ठीक है। पेशेंट का जो मूवमेंट होता है उसमें लॉक हो जाता है। ठीक है। साइड से पेशेंट नहीं उठा पाएगा, हाथ पीछे नहीं ले जा पाएगा, कंघी करने में दिक्कत होगा। ब्रश मतलब अगर कोई सामान साइड से उठाना हो, उतारना हो, उसमें दिक्कत होगा। तो वैसे पेशेंट को हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट से 100% ठीक कर सकते हैं। उसका एक्सरसाइज है जो अभी मैं एक्सप्लेन करना हूँ। दोनों हाथ से कंधे को पकड़ के शोल्डर को ऊपर करना है, यानी इलेवेट, यानी इसको शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। 10 टाइम्स ऊपर कंधा और नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इसको 10 बार। फिर जो हम लोग कंधे के पीछे 2 हड्डी है इसको स्कैपुला बोलते हैं। इसको पीछे के तरफ सटाना है, पीछे लाइए, सटाइए पीछे, पीछे के तरफ। ये स्ट्रेच किए, इसको होल्ड किए 10 सेकेंड, देन रिलैक्स। इससे क्या होगा? जो शोल्डर में जो दर्द होती है, जो उससे राहत शोल्डर मसल्स है, जो मीडियल स्कैपुलर मसल्स है, मांसपेशी यहाँ है, वो स्ट्रेच होगा जिससे पेशेंट का जो फ्रीज शोल्डर है उससे उसका रेंज बढ़ेगा। इस तरीके से फिर दोनों हम लोग हाथ पेशेंट को बोलते हैं फंसाने के लिए, एक दूसरे में हाथ फंसा लीजिए। हाथ को सीधा उठाते हुए ऊपर ले जाना है। ये भी फ्रोजन शोल्डर में रेंज यानी शोल्डर का गति बढ़ाने में काम करता है। इसको क्लास्पिंग हैंड एक्सरसाइज बोलते हैं। ये पेशेंट खुद भी कर सकता है और विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से भी कर सकता है। फिर दोनों हाथ को माथा के पीछे ले गए, इसको कैप्सुलर स्ट्रेच बोलते हैं। इसमें खींच के 10 सेकेंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इससे फ्रीज शोल्डर जो है आसानी से उसको फ्री हो जाएगा और पेशेंट को दर्द में भी राहत मिलेगा। और जो भी काम करने में दिक्कत होता है, जैसे कंघी करने में, सामान उतारने में, साइड से कपड़ा ऊपर टांगने में, वो पेशेंट को सहूलियत होगा। और भी कोई चीज़ आपके पास जो है, या ऐसा अनोखा चीज़ आप आसानी से चुटकी में बता सकते हैं?
एक मेरे पास ऐसा टेक्निक है जिसको वेस्टिबुलर अडेप्टेशन कहते हैं। जो चक्कर से परेशान है, अच्छा। दवा खा के परेशान है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उसको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसको कैसे ठीक करिएगा चक्कर वाले को? वेस्टिबुलर अडेप्टेशन एक्सरसाइज है। इस पे लेट जाइए, हम वो बैठे। डॉक्टर संदीप कुमार, फाउंडर मेंबर ऑफ पटना फिजियोथेरेपिस्ट क्लब। पटना फिजियोथेरेपिस्ट, ये हमेशा ऐसे पटना फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से निकलती रहती है ये सब? पिछले हम लोग 2016 से अभी तक लगातार हम लोग इस तरीके का कैंप करते रहते हैं। हर साल नया थीम रहता है। पिछले साल जैसे हम लोग का थीम था वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ फिजियोथेरेपी का, व्हाट आर द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन लॉन्ग कोविड, यानी कोविड के मरीजों में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का क्या योगदान है। तो पिछले साल हम लोग जागरूक किए, इस साल हम लोग व्हाट आर द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी घुटने के दर्द में, यानी घुटने के गठिया में क्या हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, उसमें हम लोग। अच्छा, देखिए बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जान पाए होंगे कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे कांटेक्ट? हमारा नंबर है 9955432221। हमारा क्लिनिक है पाटलिपुत्रा पोस्ट ऑफिस के अपोजिट, लाइफ केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। हम पटना के शास्त्री नगर हॉस्पिटल CNS में बैठते हैं 6 से 7 बजे तक। अगर जो पेशेंट निर्धन है, जिनको पैसा नहीं है, उनका वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो 10 से 4 बीटा ESIC हॉस्पिटल में हमसे मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे है, क्या कहना चाहते हैं? आज सबसे पहले मैं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे अपने पटना फिजियोथेरेपिस्ट क्लब के तरफ से सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये संदेश देना चाहता हूं समाज में कि अगर आप घुटने के दर्द से, दवा खाने से बचना चाहते हैं, ऑपरेशन कराने से बचना चाहते हैं, तो जो टेक्निक है एक्सरसाइज का, जैसे एक्टिव क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज, नी मोबिलाइजेशन, प्रो नी बेंडिंग, ये सारे एक्सरसाइज करके आप घुटने के दर्द से बच सकते हैं। और जब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो आप एक्सरसाइज करवाएं किसी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर ही करवाएं। ये थे डॉक्टर संदीप कुमार। आप घुटना का दर्द हो या आप सोल्जर वाला जो अगर फ्रीज हो जाता है वो दर्द हो, आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से बच सकते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.